प्रधानमंत्री के ऑफिस से जो पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे हैं वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन पे लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। उनसे इस रेस्क्यू ऑपरेशन की बारीकियों के बारे में बात की हमारे संवाददाता आशुतोष ने। 13 दिन लग गए और हिंदुस्तान जैसा देश जहां हमने बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारे ऑपरेशन देखे हैं, वो कैसी बाधाएं हैं जो 41 मजदूरों को यहां निकालने में इतना लंबा समय ले रही हैं? देखिए, लगातार जो हम काम कर रहे हैं उसमें अड़चने कई न कई स्वरूपों में हमारे सामने आई हैं। अब जैसे पाइप के अंदर छोटे एक पाइप का फंस जाना, उसका गोल घूम करके ऑगर को फंसा देना, या पाइप के मुंह पर लैटिस गर्डर का आकर के हमारे काम को रोक देना, या हमारी मशीन के फाउंडेशन का थोड़ा सा वीक हो जाना। ये छोटे मोटे उदाहरण हैं जिनकी वजह से हमें काम में बाधा मिली। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ बिल्कुल सकारात्मकता के साथ कि अगर चुनौतियाँ मिली हैं, अगर बाधाएं आई हैं, तो हमने उनको जीता भी है। दरअसल सिर्फ उन 11 लोगों के परिवार नहीं, करोड़ों हिंदुस्तानी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और उनके मन में एक सवाल होगा कि क्या वो घड़ी कब आएगी जब वो 41 लोग बाहर आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि शाम 6 बजे तक हमें वो शुभ समाचार सभी को देने का एक अवसर आएगा। ये बड़ी खबर है कि आज शाम तक। हम दरअसल जहां खड़े हैं सर, आपके ठीक पीछे वो मुहाना है। अगर इस तकनीकी रूप से समझना चाहें, किस हिस्से में ऑगर ऑपरेट कर रहा है और किस हिस्से में वो है जहां से आप खाना भेज पा रहे हैं या दूसरी लॉजिस्टिक चीजें भेज पा रहे हैं? नहीं, देखिए, अगर आप ये जाने कि जो टनल में जहां पर ट्रैप हुआ है वर्कर्स का, वो चेनेज इस मुंह से 260 पॉइंट पर है। वो इस दाएं हिस्से की तरफ या बाएं की तरफ? नहीं, वो टनल के बीच में कहीं 260 वाला जो पॉइंट है वो है। और जो हमारी मशीन काम कर रही है वर्टिकली, अगर समझ इधर है, हम 200 से इधर काम कर रहे हैं। और हमें क्योंकि जो बीच का ट्रैक है या किसी खास हिस्से में ले बाएं, बीच के ट्रैक में जाकर के ड्रिलिंग कर रहे हैं और वहां से हमें 60 मीटर आगे जाना है। तो हम 200 से 260 की जो यात्रा है, ऑगर पाइप के थ्रू उन पाइप को वहां पर धकेल करके एक ऐसा रास्ता बनाना चाहते हैं जो उनके वापसी के लिए सुगम हो। लेकिन हमने तस्वीर देखी, जो पाइप अंदर गई है, जो एस्केप टनल अगर हम उसे कह लें तो आई थिंक वो सेफ होगा कहना, उसमें बेंड दिखाई दे रहा है, वो मुड़ गया है बीच के हिस्से। हाँ, वही एक कल शाम हमारे लिए चुनौती थी। तो मशीन को, फाउंडेशन को पुख्ता करके, ऑगर को वापस निकाल करके लोगों को अंदर भेजा गया है और उस पाइप को जो स्क्वीज्ड है 2 मीटर काट करके बाहर निकाल ले रहे हैं, जिससे कि नॉर्मल गोलाई का पाइप फिर से हम पुश कर सकें। जो हिस्सा था, जो छड़ आ रही थी या जो ब्रॉकेट थी, क्या वो इस तरह के स्ट्रक्चर थे इसलिए काटने में दिक्कत आ रही थी? अगर हम मिलीमीटर में बात करें इसकी, हाँ, 32 मिलीमीटर की रॉड थी। उसके अलावा से जो लेटिस के साथ जो सपोर्टिंग पाइप्स होते हैं, वो पाइप्स मैंगल कर गए थे, ऑगर के साथ फंस गए थे, उनको वापस अब निकाल लिया गया। सबसे बड़ी दिक्कत कल क्या हुई थी? क्योंकि ये पता चला कि जिस अलाइनमेंट पर मशीन रखी है वो ट्रैक ही डिरेल हो गया, वो डिस्टेबलाइज हो गया था। नहीं, वो अपनी फाउंडेशन से हिल गया था। तो अब आप एक ये चीज देखिए कि मशीन से मैं इस तरफ से 170 टन का प्रेशर दे रहा हूँ, उस तरफ मेरे सामने टनल के मुंह पर कोई एक ऐसी चीज फंसी हुई है जो 170 टन से ज्यादा का प्रेशर दे रही है। उन दोनों के प्रेशर की वजह से, क्योंकि मैं आगे नहीं बढ़ पाया हूँ, जो मशीन का फाउंडेशन है वो अपनी जगह से हिल गया है। उसे हमने वापस बैठा दिया है और कोशिश ये की है कि अब कोई भी प्रेशर आए वो अपनी जगह से ना हिले।